गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आप लोग माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। और हैप्पी होली आप लोगों को। ये देखिए, इस समय सुबह के 6 बज रहे थे और मैं यहाँ पूरा जो मावा था वो भी गरम कर ली हूँ। उसके बाद ये सूजी और ये किशमिश है और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल का ये कद्दूकस कर ली हूँ, ये है। तो सब पूरा चीज़ मिला दे रही हूँ, ये देखिए इसी तरह से। अब उसके बाद ये मावा मिलाऊंगी, मावा मतलब खोआ। ये इसमें खोया मिलाऊंगी और सब कुछ मिला के रख दे रही हूँ। अभी मैं स्नान नहीं की थी, मैं सोची मिला के रख के उसके बाद जाऊंगी स्नान करके फिर बनाने लगूंगी गुजिया। मैं सबसे सुबह यही कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी फिर तब गुजिया में लगूंगी। आगे मैं सोची ये सब कुछ हुआ है तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया था खोया और मैं थोड़ा सा रखी भी हूँ और हम के आगे इतना मिक्स कर लेती हूँ, देखती हूँ उसके बाद और फिर डालूँगी। क्योंकि एक हफ्ते के पहले से ही मैं बना रही थी ना, तो इसलिए ज़्यादा अभी खोया मेरा इतना है कि अच्छे से थोड़ा सा खोआ खोआ जैसा रहता है तो सही रहता है। यहाँ मैं मिक्स करके उसके बाद फिर और काम करने लगूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। खोया ज़्यादा है ना तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला भी रहेगा तो सही लगेगा। थोड़ा सा मैं चीनी और रखी थी तो डाल दिया, क्योंकि खोया ज़्यादा था। चीनी मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठा मुझे नहीं बनाना है यहाँ, हल्का सा ही मीठा बनाना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा ये लोग भी नहीं पसंद करते और भरा खूब रहे और मीठा कम रहे, वही ये लोग भी पसंद करते हैं। तो चाहे थोड़ा सा ही बनाऊंगी पर अच्छा बनाऊंगी। पर मैं थोड़ा सा नहीं बनाई थी, कम से कम 4 kg मैदा मैदा मैंने गूँथा था, इतना मैं बनाऊंगी। और मेरे पास खोया भी है तो आगे मैं इतना बना के उसके बाद फिर से और मिक्स करूँगी। ये देखिए एकदम गीला गीला रहता है ना, तो फिर जो गुझिया होती है ना उसमें भरने में भी ज़्यादा भर जाता है। और जो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे ही तो वो वाला भरने में तो कितना भी भर लो फिर वो जो भर्रा भर्रा थोड़ा सा रहता है ना, तो वो वाला नहीं वो सही रहता है। गीला वाला रहता है तो ज़्यादा आ जाता है। तो और गुझिया भी थोड़ी सी सही लगती है, भरने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरा पूरा अच्छे से मसाला मिल गया। अब मैं इसे रख दूंगी और स्नान करके पूजा पाठ करके बस ये थोड़ा सा देखिए हिल रहा मैं होगा। आ गई। ये देखिए मेरा देखो बेटा क्या कर रहा है, ऐसे वीडियो बना रहा है स्टार्ट है। और सिर्फ ये लुप लुप ऐसे आ ही रहा वो है। कर रहा था, परेशान कर रहा था। परेशान कैमरा करने के है। लिए ऐसे ही बना रहा था। अब बोल रहा था देखो मैं ऐसे हिला हिला के बना रहा हूँ वीडियो। तो फिर ये देखिए हम लोग जुट गए, मेरी सिस्टर थी और दोनों बच्चे और मैं, सब लोग बनाने लगे गुजिया। यहाँ बना के उसके बाद फिर ये देखिए इसी तरह से बैठ के बनाने में थोड़ा सा आराम है। नहीं मैं किचन में खड़े होके नहीं बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी रहता है ना गुजिया, तो फिर ये लगता है कि बैठ के बनाने में आसान रहता है। तो मैं यहाँ बेलती जा रही हूँ और दोनों बच्चे मेरे भरते जा रहे हैं। उसके बाद मैं छानूँगी और छानने का पिक नहीं ले पाई हूँ। होता है ना कभी कभी अगर काम में व्यस्त रहो तो मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं जो ज़रूरी चीज़ होती है वो नहीं शूट कर पाती हूँ। ये होता है या तो फ़ोन आ गया या तो फिर वैसे भी नहीं शूट कर पाती हूँ। फिर अगर काम है तो काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ ना तो मुझे शूट करना भूल ही जाती हूँ। तो ऐसे मेरे साथ रहा कि मैं गुजिया बनाने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि मुझे ध्यान भी नहीं हुआ कि मैं शूट कर लूँ। तो ये इसी तरह से मैं अपना गुजिया बना रही थी और दोनों मेरे बच्चे वो कर रहे थे, भर रहे थे। ये देखिए इसी तरह से मैं बना ली वहाँ। ये दूसरे दिन सुबह का है। मैं गुजिया का पूरा छानते हुए नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। तो फिर मेरा गुजिया बनाते बनाते शाम हो गई थी। ये सुबह दूसरे दिन सुबह का है। तो मैं यहाँ इडली बनाना था मुझे, क्योंकि मैं गुजिया बना ली थी। अभी साफ़ सफाई मेरे घर का नहीं हुआ था, क्योंकि आगे मैं सोची गुजिया बना लूँगी आज, क्योंकि मेरी सिस्टर जाएंगी घर। तो मैं सुबह सुबह ये सफाई तो कर लूँगी, गुजिया बनाने में टाइम लगता तो इसलिए मैं कल गुजिया बना ली। अब उसके बाद यहाँ सुबह लग गई, मैं आगे इडली बना देती हूँ और नहाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि अगर खाना बनाना होता ना तो फिर नहाए
बगैर नहीं होता है। तो मैं यहाँ सांभर के लिए रखने लगी ये दाल थोड़ा सा, और बैगन, आलू और कद्दू ये सब डाल के रख दूँगी। ये इडली मेरे पक जाए, और इडली पका के उसके बाद ये सांभर पक जाए, मतलब इडली पका है सोच रही हूँ, ये सांभर पक जाए उसके बाद इडली बना दूँगी, क्योंकि ये बना दूँगी बच्चे खाते रहेंगे। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज पूरी घर की सफाई कर लूँ तब स्नान करूँ। होता है ना, अगर काम रहता है तो ये लगता है कि ये कर लूँ तब स्नान करूँ, तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं यहाँ इडली रख दे रही हूँ, इडली बन जाएगी तो बच्चे दोनों मेरे खा लेंगे और सब लोग एक बार हल्का खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं बाद में बनाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ रख दे रही हूँ। सांभर पकता रहेगा। मेरे ऊपर देखिए आटा गिर पड़ा पूरा, और यहाँ मेरा ये देखिए सांभर एक बार मैं रख दी थी पूरी सब्जियाँ, तो पक गया था। तो फिर मैं ये सांभर मसाला और टमाटर डाल के फिर से मैं थोड़ी सी पानी ऐड इसमें करके, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से मैं ये कुकर दूँगी बंद करके रख दूँगी। थोड़ी देर और पक जाएगा मेरा ये, तो मेरा सांभर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इडली बना दूँगी बच्चों के लिए, और काम भी कर रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, और इधर मैं इडली की भी तैयारी कर रही हूँ। बार बार जब ये होता है ना कि जब सीटी आने लगती है तो मैं आके देख लेती हूँ, फिर से उसके बाद काम में जुट जाती हूँ। ये देखिए इधर मैं सफाई कर रही हूँ, और कितना भी अलमारी बार बार अच्छे से रखो ना, तो बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बिखेर ही देते हैं। तो इस समय देखिए मेरी अलमारी कितनी भरी भरी सी लग रही थी, तो यही मुझे करना था साफ़, अलमारी और पूरा घर ही साफ़ करना था। तो इसलिए मैंने अभी स्नान नहीं किया है। आगे मैं सोची कि आगे पूरी घर की सफाई कर लेती हूँ तब स्नान करूँगी, इसलिए मैं खाना नहीं बनाई, क्योंकि खाना नहा के बनाना था। तो फिर इसलिए मैं आगे नाश्ता एक बार बना दे रही हूँ, बच्चे खा लेंगे, और ये लोग भी अगर कहीं इन लोगों को जाना होगा तो ये लोग भी खा लेंगे, और मैं उसके बाद स्नान करके फिर से खाना बनाऊँगी। तो इसलिए मैं लग गई आगे साफ़ सफाई में। तो गुजिया आगे मैंने बना, ये देखिए मेरी बिटिया रानी चश्मा डेकोरेट की हैं, वो मैं दिखा रही थी। अच्छे से नहीं दिखा होगा आप लोगों को, पर बहुत अच्छा लग रहा था। ये चश्मा फेंका हुआ था तो डेकोरेट कर दिया। मेरे हस्बैंड जी आ गए, और इस समय सुबह के 8 बज रहे थे। मेरी चूड़ी यहाँ रखी थी, तो होता है ना मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रख देती हूँ। मेरा भी थोड़ा सा सामान बिखरा होता है कि जिससे मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए पहनना होता है, पहन के उसके बाद बनाती हूँ। तो फिर और चीज़ तो मैं सब रख देती हूँ, थोड़ा बहुत ही बच जाता है, वो ये इसलिए रखती हूँ कि अभी मुझे कल फिर पहनना है तो यहीं रखा रहे। मैं इसके आलस के मारे रख देती हूँ, नहीं तो जल्दी मैं जो साड़ी वगैरह है ना तुरंत पहनती हूँ, उसके बाद फोल्ड करके रख देती हूँ। पर जो होता है ना चूड़ी है या तो चूड़ा है, मैं जो पहनती हूँ तो सोचती हूँ कि अभी एक वीडियो मुझे और बनाना है, तो आज नहीं रखूँगी, कल बना लूँगी तब रखूँगी। बस इसी तरह से मेरा हो जाता है, बिखरा रहता है, जिससे एक दो सामान मेरा भी इसमें रहता है। तो ये ऐसे ही पूरी अलमारी में यहाँ खाली करके अच्छे से रख दूँगी। और क्योंकि बहुत ही सामान हो जाते हैं घर में, और थोड़ा सा अगर सबका हाथ होता है ना तो बिखर ही जाता है, अगर एक हाथ होता है तो नहीं बिगड़ता है, जहाँ से सामान उठाओ वहाँ रख जाता है तो सही होता है। तो और मुझे भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं रोज़ रोज़ करूँ, और जबकि करती हूँ जो झाड़ू पोछा के पहले मैं एक बार सफाई पूरी करती हूँ। तो ये मेरे बच्चे भी हैं थोड़ा बहुत लग गए हैं, और क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी थी ना, तो बिना थोड़ा सा सबके हेल्प के नहीं हो पाता। तो यहाँ मैं ये भी रख दे रही हूँ, और सब चीज़ सब कुछ मैं ऐसे ही साफ़ कर करके, अलमारी थोड़ी सी खाली खाली रहती है तो अच्छी लगती है। इसमें मेरी अलमारी जैसे भरी भरी सी लग रही थी ना, तो मुझे थोड़े से बहुत देखने में उलझन होते हैं। जैसे अगर मेरा घर गंदा हुआ, बिस्तर गंदा हुआ, तो फिर मुझे देखने में बहुत ही उलझन जैसे होती है। पर जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर देखना पड़ता है, मजबूरी में ही देखना पड़ता है। पर देखती हूँ, क्या करूँ। अगर ठीक रहता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी तबीयत का, ये जो मैं रख रही हूँ ना, ये मैं जो कैरी बैग आता है वो उससे मैं बनाई हूँ, जैसे कहीं ना हमेशा वो मिलते हैं ना, तो उससे ही मैं बनाई हूँ। पर बहुत ही अच्छा यूज में आता है, कुछ न कुछ में जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ इसमें। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा यूज में आ रहा है। जैसे कुछ भी मेरे सिलाई के काम होते हैं, मैं इसका तो वीडियो ही बना के डाली हूँ, आप लोग चाहे देख सकते हैं। जो कैरी बैग का रीयूज तो मैं डाली हूँ, तो आप जाके मेरी वीडियो चाहे आगे देख सकते हैं। बहुत इसका तो मैं बहुत ही वीडियो बनाई हूँ, काफ़ी यूजफुल आता है, बहुत सारे चीज़ मैं इसका बनाई थी। तो एक मैं यहाँ टांग दी थी, तो जो होता है ना छोटे मोटे मेरे सिलाई के जैसे
इंची टेप है और चाक है, ये सब है तो मैं इसी में रख देती हूँ। छोटे मोटे जो सामान है ना तो रख देती हूँ तो वहीं मिल जाता है। तो ये जो बुक है ना बच्चे की, तो अब एग्ज़ाम हो गए तो अब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये सब सारी बुक मैं दूसरी जगह अपने छत पे रखवा दे रही हूँ। तो वही मैं सोच रही थी, बच्चे थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं कि जो सामान है तो उठा उठा के ले जा रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो यहाँ इसी तरह से मैं लग गई काम में। और मुझे मेरे लिए आया था नारियल पानी, वो मैंने पिया नहीं, वो सड़ गया, वो मैं फेंक दी। ऐसे मेरा होता है, घर पे ये लोग ला के रख देते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये पी लो वो खा लो। पर मेरी आदत है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे जो चटपटा चीज़ होता है ना, चाट वगैरह, ये सब मुझे अच्छे आते हैं। और ये लोग ये सोचते हैं कि वो नुकसान करता है, नारियल पानी अगर फल वो सब ला के रखते हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं आता ना, मैं तो खाती हूँ ऐसे ही रखे रखे सड़ जाएगा। या तो ये देखिए मेरा नारियल एक सड़ गया, मैं फेंक भी दी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे जो फ़ायदे वाली चीज़ मुझे नहीं अच्छी आती है, ऐसे रखा रहेगा उसके बाद वो फेंकना ही पड़ेगा बाद में। और फल है तो बच्चे खा लेते हैं, तब भी मेरे फ्रिज में 2-4 सेब ऐसे ही हो जाते हैं कि रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो ये मैं पूरा दवाइयाँ दिखा दिखा के, उधर भांजे हैं तो उनको दिखा दिखा के मैं रख रही हूँ, क्योंकि कोई कोई दवा होती है ना कि मुझे नहीं फेंकना है, इन लोगों की दवा होती है और मेरी है तो मुझे पता है कि मुझे फेंकना है कि खाना है। तो जैसे किसी की इन लोगों की दवा होती है ना, तो मैं ये देखिए हर चीज़ दिखा दिखा के वो रख रही हूँ कि कौन सा चीज़ फेंकना है। और इसलिए, और यहाँ तो तब भी ठीक है। और इन लोगों के रूम में जो कंप्यूटर वाला रूम है ना, तो वो सफाई करने में एक लोगों को बैठा लेती हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ, क्योंकि कौन सा कागज़ फेंकना है, कौन सा रखना है, क्या कहाँ रखना है, तो बिना मैं पूछे तो नहीं रख पाती हूँ। तो ये देखिए मेरी एक ये जो दीपावली पे मुझे मिला, इन लोगों को मिला था गिफ्ट, वो मेरी एक वो डलिया टाइप थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसे मैं सामान रख के वो बंद कर दो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं वही रखी हूँ यहाँ, जो वैसे सामान होते हैं उसमें ही रख देती हूँ। जैसे ब्लाउज कटिंग करके मैंने रखा है तो वो रख देती हूँ, ऐसे ही मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पूरा ऐसे अलमारी तो मेरी थोड़ी थोड़ी साफ़ लगने लगी है, पूरी अच्छी तरह से साफ़ करके एक कपड़ा, क्योंकि वॉलपेपर बिछाई हूँ ना तो मुझे पेपर नहीं चेंज करना है। यहाँ मैं पूरे अलमारी पे, हर अलमारी पे, मैं अपने घर के जितनी अलमारी हैं सब पे मैं वॉलपेपर लगा दी हूँ। तो मुझे एक केवल कपड़ा एक गीला करके पोंछना है बस, और साफ़ मेरा हो गया है। हाँ, मैं साफ़ करके उसके बाद चलती हूँ किचन में। किचन की भी सफाई रह गई है, तो यहाँ ही ज़्यादा वो था, क्योंकि किचन में मैंने किया था सफाई और पूरा कंटेनर भी सब रखा था, तो ज़्यादा मुझे सफाई नहीं करनी है, थोड़ा बहुत ही करना है। तो अभी चल के कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि साफ़ रहे और अच्छा लगे। तो यहाँ मैं ये सब करके उसके बाद अब चल रही हूँ किचन में, किचन का करने। और किचन का ज़रूरी मैं एकदम अच्छे से सोचती हूँ कि सब एकदम सही रहे। तो मैं यहाँ ये सब करके उसके बाद चल रही हूँ। अब यहाँ का पूरा हो गया है, बस अब गीला कपड़ा करके पोंछना है। अभी मैं जब पोछा लगाने आऊँगी तो कर दूँगी। और आ गई ये किचन में। तो ये देखिए ये जितने डब्बे थे सारे मैं उतार ली हूँ नीचे। और थोड़ा सा यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है कि क्या है पता ही नहीं चलता है मेरा ये इसमें। और जबकि हमेशा मैं वीडियो यहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं लगता है इस बार, मुझे लग रहा है कि जैसे ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। तो ये देखिए मैं पूरा किचन का जितना सामान था वो मैं उतार ली हूँ नीचे, और कर ली हूँ गीला कपड़ा, उससे पोंछ पोंछ के एक सूखा कपड़ा भी रखी हूँ, उससे भी मैं पोंछ ले रही हूँ। और फिर पेपर यहाँ मैं यहाँ भी वॉलपेपर लगाई हूँ, पर होता है ना यहाँ किचन है तो थोड़ा सा चिकना आ ही जाता है। तो फिर वो गीला कपड़ा एक लेके, गीला कपड़ा से फिर सूखा कपड़ा से मैं पोंछ पोंछ के उसके बाद पूरा सारा सामान रख रही हूँ। और जबकि मैं अभी इस किचन पूरा अच्छे से डेकोरेट मैंने किया था, पूरे अच्छे से सफाई भी किया था। पर पता नहीं क्यों मुझे तो यही लग रहा है किचन में क्यों इतना अंधेरा आ रहा है, जबकि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ पर लाइट वही है। और क्यों आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि किचन का मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ अंधेरा सा लगता है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ ये वाला मसालदानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा वो भी अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दिया। ये जो कंटेनर थे बड़े वाले वो भी मैं इसी तरह से पूरा सामान निकाल के धुल के रख दे रही हूँ, सुखाने के लिए सूख जाएगा। उसके बाद इसमें भी सामान मैं भर के रख दूँगी। तो जो होते हैं ना जितने वैसे पर मैं जैसे सामान जब भी ख़त्म होता है तो मैं तुरंत कंटेनर धुलती हूँ हर कंटेनर पर। इसमें है ना जो जो
इसका सामान तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जो थोड़े थोड़े बचते हैं ना तो इसी में रखती हूँ। तो जैसे जो कभी कभार काम आते हैं वो सब सामान इसमें रखती हूँ, तो ये हमेशा भरा ही रहता है। तो इसलिए जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तभी ये 2 कंटेनर रखती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी सफाई के साथ साथ इडली भी बना रही थी, तो मैं उतना इडली बना के रख ली हूँ। और इधर इडली भी बना रही थी और उधर सफाई भी कर रही थी, दोनों काम मैं कर रही थी। क्योंकि अब ये लोग आ गए थे, इस समय बज रहे थे 9 और 9 से 9:30 हो रहे थे। तो मैं एक बार इडली बना के निकाल लिया और फिर से दूसरी बार मैंने रख दी। और ये देखिए इस तरह से एक बार मैंने बना लिया है और दूसरी बार मैंने रख दिया बना के। और पूरी सफाई भी इसी तरह से कर लूँगी और करके। और फिर ये देखिए दोपहर का सीन था और सफाई करके नहा धो ली। और मैं यहाँ ऑर्डर की थी दुपट्टा, ये 5 पीस का दुपट्टा था, तो आया तो मैं थोड़ा सा सोची कि शेयर कर देती हूँ। और फ़िलहाल ठीक था, इसका कपड़ा भी सही था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया था मीशो से, तो आज आ गया। और ठीक था, लेने में तो ठीक लग रहा था मुझे, कपड़ा भी सही था। एक पैसे के हिसाब से 180 का है, तो फिर उसके हिसाब से ठीक ही था। 5 दुपट्टा 180। ये मेरे भांजे और भाई दोनों लोग आ गए हैं, तो ये लोग लेटे थे तो मैं शूट वीडियो बना रही थी। और ये लोग चिल्ला रहे थे जल्दी वीडियो में, मेरे वीडियो में जल्दी आने के लिए नहीं, वो जैसे भांजे कपड़ा नहीं पहने ना इसलिए चिल्ला रहे थे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना मीठा मीठा कमेंट